हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग को लेकर हमने बहुत सारी वीडियोस देखी और आने वाले समय में बहुत सी बैंकें ऐसी हैं जो नए नए फीचर्स या नए नए प्लेटफॉर्म्स या नए नए ऐसे ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि आपकी जो बैंकिंग का एक एक्सपीरियंस है वो पूरी तरीके से चेंज हो सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप अपने घर बैठे ही बैंकिंग की सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें, जिससे कि आप मान लीजिए भीड़ भाड़ में आपको लाइन में ना लगना पड़े या कोई भी आपका बैंकिंग का काम है आप घर बैठो और उसको वहीं से पूरा कर लो। तो इसी कड़ी में आज बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग को भी अब शुरू कर दिया गया है। डिजिटल बैंकिंग की सीरीज़ में ही हमने एक दो वीडियोज़ में देखा है कि कुछ बैंकें ऑलरेडी व्हाट्सएप बैंकिंग को स्टार्ट कर चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिस तरीके से अब व्हाट्सएप के साथ जुड़ते जा रहे हैं उस वजह से कहीं ना कहीं बैंकिंग को भी व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे लाना एक ज़रूरी या फिर कहें कि एक ऑप्शनल चीज़ बढ़ गई है कि अगर हम व्हाट्सएप पर भी बैंकिंग को लेकर आ पाएँ तो जो कस्टमर्स हैं उस बैंक के उन्हें भी आसानी होगी। तो इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अब व्हाट्सएप बैंकिंग को शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर दिया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 8433888877। सबसे पहले आप इस नंबर को सेव करें BOB व्हाट्सएप बैंकिंग के तौर पर, और उसके बाद आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, बैलेंस या अकाउंट, ये आपके पास सीधे एक मैसेज भेजेंगे जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो वेलकम का एक नोट होगा कि आप व्हाट्सएप बैंकिंग में आए हैं, उसके लिए आपका स्वागत है। और दूसरा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की लाइन होंगी, उसमें आपको एग्री और डू नॉट एग्री के जो बटन है वो उनमें से कोई भी एक प्रेस करना है। आपको ऑब्वियस सी बात है एग्री करना होगा, जैसे कि अब व्हाट्सएप की भी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप के आदी हो गए हैं या फिर कहना चाहिए जो जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइवेसी का क्या मतलब कोई इफ़ेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है और उन्हें यूज़ ही करना है, तो वो ऑब्वियस सी बात है एग्री ही करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर हमें व्हाट्सएप बैंकिंग को यूज़ करना है BOB की, तो हमें एग्री ही करना पड़ेगा। जैसे ही आप एग्री पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आपके थ्रू ऑलरेडी अपने आप ही ये सिस्टम जनरेटेड है, एग्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक मैसेज एग्री का चला जाएगा। उसके बाद थैंक यू नोट आएगा, देन कुछ और चीज़ें हैं जो जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या फिर कोई भी नया अपडेट जो है वो क्या आप व्हाट्सएप के थ्रू चाहते हैं। तो यस या नो में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यस किया है जिससे कि मुझे आने वाले समय में जो भी व्हाट्सएप के द्वारा कोई भी मुझे नई इन्फॉर्मेशन अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की मिल सकती है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी, क्योंकि आजकल ज़्यादा हम लोग व्हाट्सएप को यूज़ करने लगे हैं। कौन वेबसाइट को ओपन करे या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जगह से नहीं प्रोवाइड हो पाती है। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जो कि आपका मेन व्हाट्सएप बैंकिंग को एक तरीके से जो शुरू करता है, ठीक है। उसमें आपका जैसे इसमें 8 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले अकाउंट सर्विसेज है, ब्लॉक डेबिट कार्ड है, देन नो आवर बैंकिंग प्रोडक्ट्स है, देन डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, नो इंटरेस्ट रेट है, उसके बाद ऑफर्स हैं, कॉन्टैक्ट अस है और ऑप्ट इन है, ठीक है। अब इनमें से जैसे मान लीजिए कोई भी आपको सर्विस, जैसे आपको अकाउंट की सर्विस, अभी आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपने सीधे सिंपल तरीके से लिखा ACC। मुझे इस पूरे व्हाट्सएप बैंकिंग में एक बहुत अच्छी खास बात लगी और उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ अच्छी लगी। उसके बाद जब आप ACC लिखकर भेज देंगे देन आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप अपने अकाउंट से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने 6 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला बैलेंस को लेकर है, फिर मिनी स्टेटमेंट को लेकर है, फिर चेक को लेकर है, चेक का स्टेटस को लेकर भी है, ईमेल आईडी को लेकर है, कस्टमर आईडी को लेकर है। तो इन 6 में से आप कौन सा ऑप्शन चाहते हैं कि आपको किसके बारे में जानकारी चाहिए। अब जैसे मुझे बैलेंस के बारे में जानकारी चाहिए थी तो मैंने BAL लिखकर वहाँ पर प्रोसीड कर दिया और मैसेज भेजा। अब क्योंकि मेरे 1-2 अकाउंट्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो जहाँ पर भी अगर मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो ये आपसे खुद पूछेंगे कि आपको कौन से अकाउंट का बैलेंस इंक्वायरी करनी है। तो जैसे यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शंस होंगे वो आएंगे। अगर आपके 3 अकाउंट हैं, 4 अकाउंट हैं, आप उससे लिंक हैं तो आपके पास वो भी ऑप्शन आएगा। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है 1 या 2। मुझे 1 का चाहिए था, मैंने 1 का प्रेस किया और मेरे पास मैसेज आ गया
कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। इसी तरीके से आप और भी जो ऑप्शंस हैं उनको भी उनकी भी फैसिलिटी को आप जान सकते हैं, जैसे कि मिनी स्टेटमेंट हो गया, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट हो गया, चेक स्टेटस को लेकर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, कस्टमर आईडी हो गया। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी और आप केवल अपने घर बैठे ही केवल एक सिंपल सा मैसेज टाइप करके आप अपने बैंक की सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको बताता हूं कि मुझे व्हाट्सएप बैंकिंग BOB की क्यों सबसे अच्छी लगी और क्या वो चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। देखिए, कभी भी हम जब डिजिटल बैंकिंग की बात करते थे कि हम SMS के थ्रू अपना बैलेंस जान लें या फिर किसी भी चेक का स्टेटस, उनमें कहीं ना कहीं एक चीज़ ये होती थी कि उसे कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता था। उसमें सबसे पहले क्या होता था कि हमें कैप्स लॉक करना पड़ता था, मतलब अपर केस में लिखना पड़ता था, जिसके लिए थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता था। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ऑटोमेटिकली जो पहला वर्ड होता है वो ऑब्वियस सी बात है वो अपर केस में ही हो जाता है और रिमेनिंग जो भी वर्ड्स हैं वो आप स्मॉल में लिख सकते हो। और जैसे नॉर्मली हम लोग आपस में चैट करते हैं वो BOB की इस व्हाट्सएप बैंकिंग में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको सारे ही वर्ड अपर केस में लिखने या सारे ही वर्ड लोअर केस में लिखने। आप नॉर्मल जैसे आप आपस में चैट करते हैं, बैलेंस जब भी आप कोई पहला वर्ड लिखेंगे तो अपने आप ही ऑब्वियस सी बात है कि अपर केस में आ जाएगा और बचे हुए जो वर्ड्स हैं वो लोअर केस में आ जाएंगे। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये टेंशन वाली बात नहीं है कि मुझे तीनों वर्ड या चारों वर्ड जो भी हैं वो मुझे अपर केस में ही लिखने हैं। तो दोस्तों, ये थी बैंक ऑफ बड़ौदा के जो व्हाट्सएप बैंकिंग अभी अभी शुरू की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, उसकी पूरी जानकारी। आप इस नंबर को एक बार फिर से समझ लें, 8433888877। इस नंबर को सेव कर लें और अपनी सारी बैंकिंग जो भी यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है, आने वाले समय में हो सकता है और भी चीज़ें अपडेट हो जाएं, जैसे कि जो 1-2 चीज़ें और रह गई हैं वो भी आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही प्रोवाइड हो सकें। और भी प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी और जानकारी भी वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन एक व्हाट्सएप क्योंकि आज के समय पे बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है, तो हर बैंक चाहती है कि वो हर प्लेटफॉर्म पे जो भी है डिजिटल बैंकिंग को लेकर जो भी प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर सकते हैं कस्टमर के एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए या उनकी जो बैंकिंग फैसिलिटी उन्हें अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए, तो वो उसको यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे प्रोसेस को मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा और अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल हो या किसी और टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लोगों के साथ भी शेयर करें जिससे कि वो भी इस व्हाट्सएप बैंकिंग के साथ जुड़ सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।